मैं सेल्फ आकाश शर्मा और मैं मेरे YouTube चैनल नर्सिंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप हमारे YouTube चैनल नर्सिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन पे जाके प्रेस करें। हमने पहले बात की थी फार्मेकोलॉजी के कीमोथेरेपी की टॉपिक की, जिसमें मैंने आपको कीमोथेरेपी के अंदर उसकी डेफिनेशंस के बारे में, क्लासिफाई एजेंट्स ऑफ कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी में। आज हम बात कर रहे हैं कीमोथेरेपी टॉपिक में ड्रग्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में सबसे फर्स्ट ड्रग्स की, जो आज की हमारा टॉपिक होगा वो होगी पेनिसिलिन। आज हम बात करेंगे पेनिसिलिन की। आज हम पेनिसिलिन ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेनिसिलिन ड्रग्स जो होती क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बताऊंगा कि पेनिसिलिन को हमने कहां से ऑब्टेन की थी और कहां से हम पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, इसके बारे में। देखो, पेनिसिलिन क्या होती है। पेनिसिलिन पेनिसिलिन इज ए बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल ड्रग। इट्स effectively against the बैक्टीरिया। ये क्या होती है, जो पेनिसिलिन होती है वह क्या, पेनिसिलिन इज ए एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, इट्स इफेक्टिवली अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ये पेनिसिलिन जो होती है वो क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होती है, जो अगेंस्ट किसके होती है, अगेंस्ट होती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को कंप्लीटली तौर पे किल करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो होती है हमारे पास पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन को हम बात करते हैं डिस्कवर किसने किया था। देखो, पेनिसिलिन के डिस्कवर की बात करते हैं हम सबसे पहले। अब डिस्कवर पेनिसिलिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट थे स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया था, एक स्कॉटिश के साइंटिस्ट थे। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जिसने इन्होंने कब किया था इसको डिस्कवर, 1928 के अंदर डिस्कवर किया था। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो कौन थे, स्कॉटिश के साइंटिस्ट थे जिसने पेनिसिलिन को क्या करा था, डिस्कवर किया था। देखो, मैं दोबारा बता दूं, पेनिसिलिन एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के अगेंस्ट, वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए अगेंस्ट मानी जाती है। क्या, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक स्कॉटिश के साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1928 कब, 1928 के अंदर डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। अब हम बात करेंगे पेनिसिलिन के अंदर डिस्कवर की, और डेफिनेशन मैंने बताई थी। अब पेनिसिलिन में हम बात करते हैं कि इसको ऑब्टेन कहां से किया गया था, यानी कि हम पेनिसिलिन को कहां से लेते हैं। पेनिसिलिन को भी कहीं से खोजा होगा, किसी न किसी प्लांट से या किसी कहीं ना कहीं से तो हमने पेनिसिलिन को खोजा ही होगा। तो पेनिसिलिन को हमने कहां से खोजा या कहां से ऑब्टेन किया, पहली बार लिया गया पेनिसिलिन को, जो हमने लिया था पेनिसिलिन को ऑब्टेन बाय कहां से, फंगल नोटाटम पेनिसिलिन से। इसको क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम ऑब्टेन किया था। क्या, फर्स्ट टाइम सबसे पहले क्या करा था हमने, जो फंगल नोटाटम पेनिसिलिन से हमने क्या करा गया था, इसको ऑब्टेन किया गया था। किससे, फर्स्ट टाइम हमने ऑब्टेन किया था पेनिसिलिन को। कहां से किया था, फंगल नोटाटम पेनिसिलिन से। और प्रेजेंट टाइम में हम इसको कहां से ऑब्टेन करते हैं, ये प्रेजेंट टाइम में हम प्रेजेंट टाइम ऑब्टेन बाय क्राइसोजीनम से। क्राइसोजीनम से हम क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट टाइम में हम कहां से ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलिन को, क्राइसोजीनम से। देखो, हमने पेनिसिलिन के ऑब्टेन में बात कर रहे हैं। पेनिसिलिन को फर्स्ट टाइम हमने जो ऑब्टेन किया था वो किया था फंगल नोटाटम पेनिसिलिन से। और सेकंड टाइम में हम प्रेजेंट टाइम में हम बात कर रहे हैं, बाद में हमने अब प्रेजेंट टाइम में और रिसेंटली टाइम में हम पेनिसिलिन को कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, क्राइसोजीनम से। देखो, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन का क्या क्लासिफिकेशन होता है।
अब बात करेंगे हम पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन में हम इसको 4 बेस में डिवाइड करेंगे, किसको, पेनिसिलिन को। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन की पेनिसिलिन कौन कौन से टाइप की होती है, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखो सबसे पहली पेनिसिलिन हमारे पास होती है नेचुरल। कौन सी, नेचुरल पेनिसिलिन। फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलिन होती है क्लासिफिकेशन में हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन। सेकंड नंबर पे जो आती है पेनिसिलिन में वो आती है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आती है पेनिसिलिन में वो आती है सिंथेटिक पेनिसिलिन। एंड लास्ट जो पेनिसिलिन आती है वो आती है हमारे पास कौन सी, ब्रॉड पेनिसिलिन। देखो अब ब्रॉड पेनिसिलिन ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। देखो सबसे पहले अब एक एक के बारे में बताता हूं मैं आपको। जो नेचुरल पेनिसिलिन होती है ये हम कहां से लेते हैं, नोटाटम से। कहां से लेते हैं, नोटाटम, फंगल नोटाटम से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि नेचुरल पेनिसिलिन होती है जो हम पेशेंट को कब करते हैं, पेरेंटरली एडमिनिस्टर करते हैं। पेरेंटरली पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है जो पेनिसिलिन ड्रग होती है, नेचुरल पेनिसिलिन, वो पेरेंटरली एडमिनिस्टर करते हैं हम पेशेंट को। क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। और ये एक्शन करती है जो कितनी देर में करती है, 12 to 24, 12 से 24 घंटे के अंदर एक्शन करती है। कौन सी, नेचुरल पेनिसिलिन। अब बात करते हैं नेचुरल पेनिसिलिन होती कौन कौन सी है। इसमें दो होती है, कौन कौन सी, एक होती है क्रिस्टलिन पेनिसिलिन और एक होती है पेनिसिलिन जी। कौन सी, पेनिसिलिन जी। ये दोनों पेनिसिलिन कौन सी होती है, ये दोनों पेनिसिलिन होती है हमारी कौन सी, नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन में मैंने बताया नेचुरल पेनिसिलिन को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल पेनिसिलिन को हम ऑब्टेन करते हैं फंगल पे नोटाटम से। इसको जो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है नेचुरल पेनिसिलिन, इसको हम नेचुरली पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट के, और ये 12 से 24 घंटे के अंदर क्या करती है, एक्शन करती है। अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन की। देखो ये क्या होती है, सेमी सिंथेटिक होती है, ये रेजिस्टेंट होती है एक तरीके से। ये रेजिस्टेंट एक्शन होता है इसका, रेजिस्टेंट एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो भी गैस्ट्रिक जूस होता है उसके रेजिस्टेंट एक्शन करती है कौन सी, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। और ये क्या होती है, जो एससीएल होता है हमारे एससीएल एंड जो पेप्सिन होता है उसको क्या करती है, उसके लेवल को न्यूट्रलाइज कर देती है। किसके, एससीएल के पेप्सिन के लेवल को क्या कर देती है, लेवल आर न्यूट्रलाइज, एससीएल के एंड पेप्सिन के लेवल को आर न्यूट्रलाइज करती है। अब बात करते हैं कि सेमी सिंथेटिक ड्रग होती कौन सी है। देखो हमने बात करी नेचुरल पेनिसिलिन के एग्जांपल की, अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक में कौन सी ड्रग्स आती है, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। कौन सी, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ये क्या होती है, सेमी सिंथेटिक ड्रग होती है। कौन सी होती है, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, जो क्या कार्य करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है किसके लेवल को, एचसीएल के एंड पेप्सिन के लेवल को। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे हम सिंथेटिक पेनिसिलिन की। तो सिंथेटिक पेनिसिलिन क्या करती है, ये होती है इट इज इफेक्टिवली against the ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सिंथेटिक पेनिसिलिन होती है ये क्या होती है, इट इज इफेक्टिवली अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके क्या होती है, अगेंस्ट होती है। और जो सिंथेटिक पेनिसिलिन में क्या होता है, कुछ बात करते हैं हम बैक्टीरिया की, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या करते हैं, पेनिसिलिन एंजाइम्स, कुछ सर्टेन एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, जो किसको, पेनिसिलिन एंजाइम्स होते हैं। ये कुछ ऐसे सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जिनको क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो जो सीक्रेशन
रिलीज करते हैं कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो सीक्रेशंस को रिलीज करते हैं उनको जो न्यूट्रलाइज करती है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर, वो कौन सी होती है, नेचुरल पेनिसिलिन एंड सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर जो बैक्टीरिया सीक्रेशन रिलीज करती है उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। अब बात करते हैं कि इसमें एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, इसके हम एग्जांपल में बात करते हैं कौन सी, मेथिसिलिन। मेथिसिलिन, मेथिसिलिन होती है, और एक होती है डाइक्लोक्सासिलिन, सासिलिन। कौन सी, डाइक्लोक्सासिलिन। कौन कौन सी होती है सिंथेटिक पेनिसिलिन, मेथिसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और क्लोक्सासिलिन। कौन कौन सी होती है, मेथिसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और क्लोक्सासिलिन। ये कौन सी होती है, सिंथेटिक पेनिसिलिन होती है। अब बात करते हैं हम ब्रॉड पेनिसिलिन की। जो ब्रॉड पेनिसिलिन होती है ये क्या होती है, ये अगेंस्ट होती है। ब्रॉड पेनिसिलिन आर अगेंस्ट, ये क्या होती है, अगेंस्ट होती है किसके, बोथ ऑफ कंडीशंस के। किसके, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। क्या होती है ये, बोथ ऑफ कंडीशंस, यानी कि बोथ, यानी कि बोथ का मीन्स, यहाँ पे बोथ का मीन्स हो गया दोनों के, ग्राम पॉजिटिव के भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के भी अगेंस्ट होती है। वो कौन सी होती है, ब्रॉड पेनिसिलिन होती है। अब बात करेंगे हम इसमें एग्जांपल की, ब्रॉड पेनिसिलिन के एग्जांपल की। देखो मैं आपको यही बताता हूं। ब्रॉड पेनिसिलिन के मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं। इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है कौन सा, अमीनो पेनिसिलिन। कौन सा, अमीनो पेनिसिलिन, अमीनो पेनिसिलिन। दूसरा होता है इसमें कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पेनिसिलिन। और तीसरा होता है यूरेडियो पेनिसिलिन, यूरेडियो पेनिसिलिन। ये क्या होता है, एग्जांपल होता है किसका, ये किसके एग्जांपल है, ब्रॉड पेनिसिलिन के। अब बात करते हैं अमीनो पेनिसिलिन। अमीनो पेनिसिलिन में हम कौन सी ड्रग्स के बारे में देखते हैं, पहले देखते हैं एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। सेकंड पे देखते हैं हम एम्पिसिलिन के बारे में, एम्पिसिलिन। ठीक है, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आते हैं। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कार्बापेनिसिलिन, कार्बापेनिसिलिन के बारे में। और यूरेडियो पेनिसिलिन में पढ़ते हैं हम किसके बारे में, मेजेलो, मेजेलो पेनिसिलिन के बारे में, मेजेलो पेनिसिलिन के। और पाइपेरा पेनिसिलिन के बारे में, किसके, पाइपेरा पेनिसिलिन के बारे में। क्या हो, सबसे पहले हमने ब्रॉड पढ़ी। ब्रॉड में हमने बोथ ऑफ कंडीशंस के पढ़ा, अगेंस्ट होता है ये ग्राम पॉजिटिव के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। इसके बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा, अमीनो पेनिसिलिन। दूसरे में पढ़ा हमने कार्बोक्सी पेनिसिलिन या कार्बेना पेनिसिलिन। तीसरे में हमने पढ़ा यूरेडियो पेनिसिलिन। ठीक है, अमीनो पेनिसिलिन में हमने पढ़ा, इसमें कौन कौन सी पढ़ी हमने, एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में हमने कार्बेना पेनिसिलिन पढ़ी। और यूरेडियो पेनिसिलिन में हम पढ़ेंगे कौन सी, मेजेलो पेनिसिलिन और पाइपेरा पेनिसिलिन। यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन खत्म होता है पेनिसिलिन का। बात करते हैं हम पेनिसिलिन में, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, अब बात करेंगे हम पेनिसिलिन के अंदर उसके मैकेनिज्म की। देखो पेनिसिलिन के मैकेनिज्म में क्या होती है, जो पेनिसिलिन में आपको सिंपल समझाता हूँ। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन में क्या है, अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके, बैक्टीरियल ग्रोथ के, बैक्टीरियल ग्रोथ के। ठीक है, क्या होता है, जो पेनिसिलिन होती है वो अगेंस्ट होती है बैक्टीरियल ग्रोथ के। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, तो पेनिसिलिन का मैकेनिज्म में मेनली माना जाता है, जो पेनिसिलिन ड्रग्स होती है वो हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। और बैक्टीरियल, क्या, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल सेल वॉल, वेल सेल वॉल होती है, उसको कंप्लीटली तौर पे कह सकते हैं क्या, रेस्ट्रिक्ट। या तो उसको रेस्ट्रिक्ट करती है या उसको एक तरीके से क्या करती है, क्रॉस करने का जो कार्य करती है वो कौन सी ड्रग्स करती है, पेनिसिलिन करती है।
पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन है ड्रग्स, पेनिसिलिन की क्या बोल रहा हूं मैं, पेनिसिलिन ड्रग्स हो गई जो अगेंस्ट होती है, किसके अगेंस्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ के, और बैक्टीरिया को क्या करने के लिए रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है, बैक्टीरियल को किल करने के लिए। ठीक है, अब जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, हम बात करें इसके मैकेनिज्म में, बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसको रेस्ट्रिक्ट मतलब उसको रोकने के लिए, या उसको कंप्लीट तौर पे क्रॉस, या क्रॉस का मींस यहाँ पे कह रहे हैं हम डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ड्रग्स रेस्पॉन्सिबल होती है वो ही कौन सी ड्रग्स होती है, पेनिसिलिन होती है। अब हम बात करते हैं पेनिसिलिन के यूजेस की, कि पेनिसिलिन के यूजेस कहां कहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, यूजेस ऑफ पेनिसिलिन। देखो अब हम बात करेंगे एक एक करके इसके यूजेस की, कि पेनिसिलिन की जरूरत हमको कहां कहां पे पड़ती है, कि किस इन्फेक्शन में यूजेस ऑफ पेनिसिलिन की। सबसे पहले हम यूज में बात करते हैं पेनिसिलिन का, हम सबसे पहला यूज करते हैं RTI। RTI का मींस क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, पेनिसिलिन को यूज करते हैं। इसके अलावा हम सेकंड नंबर पे इसको यूज करते हैं STD। STD का मींस होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं सोर थ्रोट, सोर थ्रोट के अंदर भी हम इसको क्या करते हैं, पेनिसिलिन को यूज करते हैं। सोर थ्रोट में कह सकते हैं गले के अंदर बहुत ज्यादा भारीनेस या हैवीनेस सा महसूस होता है हमारे को, तो उसके दौरान भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको क्या करते हैं, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस ओटाइटिस में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूटाइटिस यूज करते हैं। अब ओटाइटिस इन्फेक्शन होता है, इट इज इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ ईयर, कान के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता था उसमें भी हम इनको यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज करेंगे किसमें, निमोनिया के अंदर, निमोनिया में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, पेनिसिलिन को। और इसके बाद हम इसको यूज करते हैं किसमें, एंडोकार्डाइटिस में, एंडोकार्डाइटिस में, एंडोकार्डाइटिस में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सब क्या होते हैं, यूजेस होते हैं पेनिसिलिन के। अब हम बात करेंगे इसके अंदर किसकी बात करेंगे, अब हम इसके डोजेस की, कि क्या डोज में हम इसको पेशेंट को दी जाती है, कौन क्या क्या बात करेंगे, डोज की बात करेंगे। देखो इसकी जो नॉर्मल डोज मानी जाती है पेनिसिलिन की वो कितनी होती है, पेनिसिलिन की जो डोज होती है वो होती है 5 से 10 लैब पर यूनिट, 5 से 10 पर लैब पर यूनिट इसकी डोज दी जाती है, जो पेशेंट को कौन से रूट से दी जाती है, IM रूट से, यानी कि इंट्रामस्कुलरली रूट से दी जाती है। और कितने आवर में एडमिनिस्टर की जाती है, ये करी जाती है, सॉरी ये कितने आवर में एडमिनिस्टर की जाती है, 4 आवर के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है। कितने आवर में की जाती है, 4 आवर में। सबसे पेनिसिलिन की जो नॉर्मल डोज की बात करते हैं उसको हम कितनी देते हैं पेशेंट को, पेनिसिलिन की नॉर्मल डोज 5 से 10 लाख पर यूनिट देते हैं, जो इंट्रामस्कुलरली दी जाती है, इंट्रामस्कुलरली दी जाती है। और बात करते हैं इसको कितने आवर में एडमिनिस्टर करते हैं हम पेशेंट के, 4 आवर के अंदर इसको एडमिनिस्टर की जाती है पेनिसिलिन की डोज को। यहाँ पे हमारी डोज खत्म होती है एडवर्स इफेक्ट की। इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट का मतलब मींस होता है एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे एक एक करके हम इसके एडवर्स इफेक्ट की, क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। देखो सबसे पहला जो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है नेफ्रोटॉक्सिकोसिटी, नेफ्रोटॉक्सिकोसिटी इसका क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। इसके अलावा इसमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे को क्या, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसके अलावा हमको इसमें देखने को मिलेगा हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन। इसके अलावा हमको इसमें देखने को मिलता है क्या, नोजिया, नोजिया। इसके अलावा हमको देखने को इसमें मिलेगा क्या, डायरिया एंड वॉमिटिंग। ये सब इसमें देखने को मिलते हैं हमको किसके एडवर्स इफेक्ट में, पेनिसिलिन के एडवर्स इफेक्ट में। देखो नेफ्रोटॉक्सिकोसिटी का मतलब होता है टॉक्सिक सब्सटेंस का प्रोड्यूस हो जाना, या टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट हो जाती है किसके अंदर, नेफ्रॉन के, मतलब कि किडनी के अंदर एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब होता है सीवियर एलर्जी। क्या होता है, सीवियर एलर्जी होती है। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन एक तरीके का क्या होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, एक तरीके से मेंटली डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा नोजिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नोजिया क्या होती है, एक तरीके बेचैनी की कंडीशन, डायरिया यानी कि दस्त की कंडीशन, और वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का मींस होता है उल्टी। ये सारे क्या होते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, किसके, पेनिसिलिन के। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मींस होता है टू बाइंडेड द होल्डेड ऑफ द ड्रग्स एंड द मेडिकेशंस, एक तरीके से ड्रग्स को पेशेंट को कभी नहीं देना। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कि हम पेनिसिलिन पेशेंट को क्या है, कब नहीं देते। चलो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कब कब हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ड्रग्स नहीं दे सकते। देखो सबसे पहले क्या होता है, पेशेंट के कोई भी क्या होता है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन यदि हो जाती है, कोई भी बॉडी में उसके एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उस दौरान हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते। इसके अलावा हम इसमें कब दे सकते हैं, कोई भी एनाफाइलेटिक शॉक्स, कोई भी पेशेंट के जो एनाफाइलेटिक यानी कि ड्रग्स को देने के कारण से पेशेंट के कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, तो एनाफाइलेटिक शॉक्स के अंदर भी हम पेशेंट को क्या करते हैं, कोई ड्रग्स नहीं देते। इसके अलावा हम कब नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब कि कब ड्रग्स नहीं दे सकते पेनिसिलिन पेशेंट को, स्किन रैशेस, पेशेंट के कोई भी स्किन रैशेस होती है या स्किन एलर्जी हो जाती है, क्या स्किन रैशेस या स्किन एलर्जी हो जाती है, उस दौरान भी हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेनिसिलिन नहीं देते। और इसके अलावा हम पेशेंट को कब नहीं दे सकते, ये यूटिकेरिया, एरिया, यूटिक एरिया का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन या स्किन के अंदर कोई भी ईचिंग वगैरह हो जाना, उस दौरान भी हम पेशेंट को क्या करते, कॉन्ट्राइंडिकेट करते, किसकी, पेनिसिलिन की। यहाँ पे हमारी क्या होती है, पेनिसिलिन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस खत्म होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, पेनिसिलिन के हमने बात करी थी एंटीबैक्टीरियल में ब्रॉड पेनिसिलिन, ब्रॉड पेनिसिलिन के अंदर हमने 3 ड्रग्स की बात करी थी। पहले करी थी एमोक्सिसिलिन की, सेकंड पे हमने बात करी थी एम्पिसिलिन की, और बात करी थी हमने पेनिसिलिन जी की। देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा जनरली बता देता हूं, यहाँ पे एमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन और यहाँ पे पेनिसिलिन जी आएगा हमारे, तो हम पेनिसिलिन जी के बारे में डिस्कशन करेंगे इसमें, किसके बारे में, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड पेनिसिलिन। देखो मैं बात करता हूं इन तीनों की। ये तीनों क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंप्लीटली तौर पे किल या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है, वो कौन सी होती है, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन जी होती है। यदि हम पेशेंट को पेनिसिलिन की बात करते हैं, पेनिसिलिन हम पेशेंट को कितने डोज में दे सकते हैं, तो पेनिसिलिन हम दे सकते हैं 60 to 600 mg, क्या करा जाता है, पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेनिसिलिन को हम पेशेंट को कब कब दे सकते हैं। देखो पेशेंट की यदि कोई भी फेरेंजाइटिस, न्यूमोकोकल फेरेंजाइटिस या ओटाइटिस या ऑस्टोमालाइटिस या डिप्थेरिया है ना, ये जो भी डिजीज कंडीशंस हो जाती है, इसके अंदर हम पेनिसिलिन क्या कर सकते हैं, पेनिसिलिन जी पेशेंट को दे सकते हैं। अब पेनिसिलिन जी कब नहीं दी जाती है पेशेंट को, कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा, या कोई भी रीनल डिसऑर्डर की कंडीशन हो जाएगी, या कोई भी प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम पेशेंट को क्या नहीं देते, पेनिसिलिन जी नहीं देते। और ये क्या होती है, इसको नोट, ये नेचुरल पेनिसिलिन होती है, जो कहां से ऑब्टेन की जाती है, फंगल नोटाटम से ली जाती है इसको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन की। ये क्या होती है, ये दोनों होती है सेमी सिंथेटिक, क्या होती है, सेमी सिंथेटिक एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है इफेक्ट, ये बोथ ऑफ कंडीशन में जो ड्रग्स होती है, ये अगेंस्ट होती है किसके, पॉजिटिव के भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के भी। ये जो ड्रग्स होती है हमको किस फॉर्म के अंदर मिलती है, ये मिलती है हमको टैबलेट फॉर्म के अंदर, कैप्सूल फॉर्म के अंदर और सिरप फॉर्म के अंदर। ये हमको क्या मिलती है, सिरप फॉर्म के अंदर ड्रग्स देखने को मिलती है, और ये भी क्या होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंप्लीटली तौर पर रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग्स दी जाती है मोस्टली पेशेंट को। अब बात करते हैं हम पहले नंबर पे एमोक्सिसिलिन की। एमोक्सिसिलिन हम पेशेंट को कब दे सकते हैं, कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, और टाइफाइड फीवर वगैरह हो जाता है यदि पेशेंट के, तो हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। बात करते हैं एम्पिसिलिन कब दी जाती है पेशेंट को, तो कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, कोई भी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, या निमोनिया जैसे के अंदर डिजीज में हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एमोक्सिसिलिन ड्रग्स पेशेंट को
दे सकते। अब बात करते हैं एम्पिसिलिन की पेशेंट को कितनी डोज दी जाती है। जो एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट को हम 500 से 1000 mg, पेशेंट को क्या एडल्ट को कर सकते हैं 500 से 1000 mg देते हैं। और चिल्ड्रन होता है किसको, एडल्ट को, और चिल्ड्रन को कितनी दे सकते हैं 250, 252 सॉरी हाँ 250 टू 500, 250 से 500 mg हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं एम्पिसिलिन दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, टॉपिक खत्म होता है पेनिसिलिन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सिफेलोस्पोरिन की ड्रग्स के बारे में। सिफेलोस्पोरिन फैमिली में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इनके बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी फार्माकोलॉजी की जो वीडियोज है वो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।